नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को नंबर सीरीज पढ़ाएंगे जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न। चलिए ठीक है, आज हम पहला प्रश्न देखते हैं और पहले से ज़्यादा हम 9 क्वेश्चन हैं, 9 को हम पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 1 2 4 7। अभी आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा इसमें क्या हुआ है। ठीक है, इसमें पहले हम देखते हैं या तो अंतर हुआ होगा, या तो स्क्वायर हुआ होगा, या तो क्यूब हुआ होगा। देखते हैं इसमें क्या है। पहले देखते हैं इसमें 1 और 2 से हम पहुंचेंगे तो इसमें 1 प्लस हुआ। ठीक है, 2 से हम 4 में पहुंचेंगे तो इसमें 2 प्लस हुआ है। 4 से 7 में पहुंचते हैं तो इसमें 3 प्लस हुआ है। ठीक है, ऐसे ही हम प्लस करते चलेंगे। इसमें 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़े, फिर 3 जोड़े, और उसके बाद हम 4 जोड़ देंगे। बस 7 में हम 4 जोड़ेंगे तो आंसर क्या होगा? 11। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारे, इसमें 2 और 4 पे जाएंगे तो इसमें हमारा 2 का अंतर 2 जुड़ेगा। उसके बाद 4 से 7 पर जाएंगे, 4 से 7 पे जाने पर हमें 3 जुड़ा हुआ दिख रहा है। अब 3 7 से 11 पर जाएंगे, 7 से 11 पे जाने पर हमें 4 जुड़ता दिख रहा है। 4 जुड़ गए। 4 से अब यहाँ 1 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा। 4 के बाद क्या जुड़ेंगे? 5। तो हम 11 में 5 जोड़ देंगे तो आंसर क्या होगा? 16। आई होप आपको समझ में आया होगा। 16। ठीक है, तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरे प्रश्न में हम देखते हैं क्या हुआ है। जुड़ा हुआ है कि उसमें स्क्वायर हुआ है कि क्यूब हुआ है। देखते हैं, हमारा 1 और 4 से जाएंगे, 1 और 4 जाने पे हमें 3 दिख रहा है। ठीक है, 4 से हम 9 पर जाएंगे तो इसमें 5 जुड़ता दिख रहा है। फिर 9 से हम 16 पे जाएंगे, 7 जुड़ रहा है। तो हमें आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें सारी विषम संख्या आ रही है। 3 है, 5 है, 7 है, 7 के बाद 9। अब इसमें एक और लॉजिक लग रहा है। इसमें एक और लॉजिक लगेगा, जैसे हम देखते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, उसके बाद 3 का स्क्वायर, उसके बाद 4 का स्क्वायर। अब हम इसमें 4 का स्क्वायर करते हैं। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। इसका आंसर होगा 25। अब हमने ये देख लिया स्क्वायर भी हो रहा है। अब इसमें देखते हैं विषम संख्या भी हमारी जुड़ रही है तो भी आंसर सेम आएगा। देखते हैं, यहाँ पे हमारे 3 जुड़े, 3 के बाद 5 जुड़े, 5 के बाद 7 जुड़े, 7 के बाद 9, 7 के बाद कितने जुड़ेंगे? 9। 16 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 16 9 25। आई होप आपको समझ में आया होगा। चौथा क्वेश्चन लेते हैं। अब हम इसमें देखते हैं चौथे क्वेश्चन में क्या होगा। इसमें 2 जुड़े, 2 के बाद 3 जुड़े, 3 के बाद 4 इसमें प्लस हुआ। आई होप आपको समझ में आया कि नंबर से चलने हैं। जैसे कि 2 जुड़े, 2 के बाद 3 जुड़े, 3 के बाद 4 जुड़े, 4 के बाद हम कितना जोड़ देंगे? 5। 12 में 5 हम जोड़ते हैं तो आंसर क्या होगा? 17। आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। ये लिखा है 1। अब हम इसमें देखते हैं, 1 लिखा है, 8 लिखा है, 27 लिखेंगे। 1 से 8 पर जाने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 7। और 27 से हम 8 से 27 पर जाने पे क्या प्राप्त होगा? इसमें अंतर 19। अब हमको समझ में नहीं आ रहा कितने का अंतर हो रहा है, इसलिए हम देखते हैं इसमें अंतर तो नहीं लगेगा। अब हम दूसरा देखते हैं। इसमें हम जानते हैं 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, और 3 का क्यूब क्या होता है? 27। यहाँ पे वैसे ही हम कर देंगे। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। आंसर इसका क्या होगा? 64। 7 जुड़ा, 7 के बाद 19 जुड़े। अब इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा। हमें लग रहा है कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर चलते हैं। इस पर चलने पर 1 से 4 पर जाएंगे तो हमारा 3 जुड़ेगा। अब 4 से 9 पर जाएंगे
5 जुड़ रहे हैं, 4 और 5 9। हमें पता है कि विषम संख्या जुड़ रही है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 इसमें जोड़ देंगे, 7 जोड़ देंगे कितना आएगा 16, 9 और 7 16। अब हमें लग रहा है इसमें एक और बनेगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यहाँ पे 3 का स्क्वायर दिख रहा है तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर देंगे तब भी 16 आंसर आएगा। विषम संख्या भी जुड़ रही है और हमारा स्क्वायर भी हो रहा है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, 5 से 7 पर जाएंगे, 5 से 7 पर जाएंगे तो हमारा कितना जुड़ता है 2। अब 7 से 11 पर जाने पर हमें कितना जुड़ रहा है 4। अब मुझे पता है कि सम संख्या जुड़ रही है तो यहाँ भी हम सम संख्या जोड़ देंगे, तो सम संख्या 11 6 17, आंसर कितना होगा 17, इसका आंसर 17 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पर चलते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, 1 से 5 पर जाने पर 4 जुड़ रहा है, 5 से 13 पर जाने पर 8 जुड़ रहा है, मुझे पता है 4 का मल्टीपल हो रहा है, 4 का मल्टीपल 4 1 4 4 दूनी 8। अब यहाँ पे 12 जोड़ तो 13 और 12 कितना होता है 25, इसका आंसर क्या हो 25। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इस पे देखते हैं, 2 से 4 पर जाएंगे 2 जुड़ रहा है। ठीक है, 4 से 6 पर जा रहे हैं, इसमें कितना जुड़ रहा है 2, 6 से 8 पर जा रहे हैं, इसमें कितना जुड़ रहा है 2। अब हमें पता लग रहा है कि 2 2 2 सबका अंतर 2 हो रहा है, तो यहाँ पर हम 2 जोड़ देंगे तो आंसर क्या होगा 10। आई होप आपको प्रश्न ये समझ में आए होंगे। अब दोबारा रिपीट करते हैं, जैसे कि मेरी संख्या लिखी 1 2 4 7, इसमें 1 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर उसके बाद 4 जोड़ दिए, इसमें 11 आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद 1 4 9, हमें लग रहा है यहाँ विषम संख्या भी जुड़ रही है और यहाँ स्क्वायर भी हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे स्क्वायर कर लीजिए चाहे विषम संख्या जोड़ दीजिए। ठीक है, आपको समझ में आ होगा। अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी है।